नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके लिए सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। सरकारी नौकरियों में 30% का हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षण हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, या जो वचन हमने दिया था कि प्रदेश में हम एक सशक्त भू कानून लाना हो। हम जनता के दिए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके हमने दिखाया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें केदारनाथ धाम की यात्रा आगामी 2 मई से शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग स्थित जिला कार्यालय में यात्रा कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक की और इस दौरान जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने यात्रा की अब तक की तैयारियों का विस्तृत से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। रुद्रप्रयाग की बात है तो इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल में हम रन करने जा रहे हैं, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है। दूसरा, गुप्त काशी में हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी को भी कहा है कि तुरंत जमीन ढूंढनी है और उसको शुरू करना है। तीसरा, इस बार हम लगभग 15 MRP बना रहे हैं, जो हमारा पैदल रास्ता है, और 40 जो है वहाँ पे स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न रहे। और हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने वाहन चोरी का एक मामला का खुलासा किया है, जहां पर पुलिस ने घटना के बाद चंद घंटों में ही आरोपी आर्यन भटनागर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की गई बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। कुछ ही घंटों में खुलासा किया है। और खबर कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि जिले के भाबर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में कण्वाश्रम सरप्रमुख है और जिसका पुराणों में भी विस्तृत तरीके से उल्लेख मिलता है। कण्वाश्रम वही जगह है जहां पर देश के नामचीन चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था और इस स्थल को अब पहचान दिलाने के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आगे आए हैं, जिन्होंने गुरुकुल महाविद्यालय के संस्थापक और योगीराज के नाम से मशहूर विश्वपाल जयंत सरस्वती को भरोसा दिलाया है कि इस जगह को विश्व पटल पर पहचान दिलाई जाएगी। मैंने भी उनको बताया कि आप एक साइड में ही सारा जो है कण्व आश्रम को एक वो बनाइए, अच्छा बनाइए, और उसमें जो है जितना हो सके। गुरुकुल विश्वविद्यालय एक महान था और महर्षि कण्व उसके कुलपति थे, तो इसको भी ऊपर लिया जाए तो ये ज्यादा ऊंचा बनेगा। और खबर हरिद्वार से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 2 से अधिक शस्त्र रखने वालों को एक शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अब तक 7 शस्त्र धारकों के अपने हथियार जमा करा दिए गए हैं। आए दिन खुलेआम शस्त्र लहराने और हवाई फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए शस्त्र नियंत्रण को लेकर ऐसा कदम उठाया है ताकि जिले में कानून व्यवस्था कायम रहे। और धर्मनगरी हरिद्वार में हर साल की तरह पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा हुआ है और यहां
शदानी दरबार आश्रम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 270 हिंदू साधु संतों के प्रवचन सुनने और कलश यात्रा निकालकर हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान कर और तमाम धार्मिक स्थानों को देखकर काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने हरिद्वार की हर की पैड़ी और भारत के दूसरे बड़े तीर्थों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार भारत आकर देखा है। बन के हो कि बड़े, हाँ तो यहाँ नहीं बताओगे, शाम को उम्र है 5-6 वर्ष, यहाँ थोड़ा हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आके भारत में हम ये मंदिरों के दर्शन करके, जैसे रायपुर दरबार के दर्शन, दरबार के दर्शन करे, नागपुर गए थे हम और द्वारकाधीश गए थे, अमरावती गए थे, तो बहुत मतलब मज़ा भी आया, हमने धन्य महसूस किया। हमारे गुरु रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते थे और मैं वहीं रहकर चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आके देखूँ कि हरिद्वार हर की पूरी कैसा दिखता है और वहाँ गंगा में स्नान करके हमें कितना मतलब पुण्य मिलता है। अपने संस्कारों को जीवित रखने के लिए इस धर्म भूमि भारत के जो भी भारतवंशी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वे भारत अवश्य आते हैं। और यह तो तीर्थ नगरी देवभूमि हरिद्वार, यहाँ तो हर सनातनी अवश्य आता है, तो उसके लिए शदानी दरबार सदैव यह सेवा कार्य करता है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट मिल पा रहा है? इस तरीके से एक जत्था पाकिस्तान से पहुंचा हुआ है, इनसे जब आपने बातचीत की तो क्या इनका भाव था, क्या अपडेट मिल पा रहा है संजय? नगरी में हर साल पाकिस्तान से हिंदू हरिद्वार पहुंचते हैं और यहाँ पर विधिवत पूजा करते हैं और यहाँ के जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर घूमते हैं। इस साल भी हरिद्वार में एक पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा है। सबसे पहले शदानी दरबार आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ लगातार जो जिस तरह रोजाना की तरह प्रवचन होते हैं वो इन्होंने सुने हैं। करीब 270 हिंदू साधु संतों के साथ प्रवचन सुने हैं। साथ ही साथ हर की पैड़ी पर भी इन्होंने यात्रा की है और वहाँ पर गंगा स्नान किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। और खबर हरिद्वार से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां विसर्जित की गई। हर की पैड़ी के ब्रह्मा कुंड घाट पर विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उनके बेटे विशाल गोस्वामी और साथी कुणाल गोस्वामी और भाई विनय गोस्वामी और साथी अजय सिंह मौजूद हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर कार नदी में गिरी है और कार में सवार 4 लोग लापता हुए हैं। एक महिला का रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया है, तो वहीं एसडीआरएफ श्रीनगर देवप्रयाग पुलिस मौके पर मौजूद है। टीमें लापता लोगों को सर्च करने में जुटी हुई हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मोली गांव के पास यह हादसा हुआ। तो टीमें लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लगातार लोगों को सर्च किया जा रहा है। पंकज हमारे सहयोगी उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अभी भी जो डीप डाइवर्स जो हैं वो नदी में जो तमाम लापता हैं गाड़ी के सवार, उनको ढूंढ रहे हैं। जो महिला थी थार गाड़ी में, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन बाकी जो लोग थे उनका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। जैसा उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि तेज बहाव के कारण वो बह के आगे निकल गए हों। तो आगे तक सूचना दी गई है नदी के, और उसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर पानी रुक सके वहां पर पानी रोक कर खोजा जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक बड़ी दुर्घटना हुई है और अभी 4 लोग लापता हैं और एक जो महिला घायल थी वो जो है वो उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। और कोटद्वार में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। कोटद्वार के पौराणिक श्री सिद्धबली बाबा मंदिर में हनुमान भक्त श्रद्धालु दूर दूर से आकर उनके दर्शन कर रहे हैं और कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ था। तो वहीं ज्योतिषियों का कहना है कि हनुमान जयंती इस वर्ष
12 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि बजरंगबली का प्रिय दिन है। और कहते हैं कि इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज हनुमान जन्मोत्सव है। मैं मेरठ से आया हूं और हनुमान जी की आज के दिन बहुत अच्छी विशेष कृपा रही है और मेरे सब भाइयों से निवेदन है, आए और अधिक से अधिक दर्शन करें। देखिए, आज हनुमान जी का प्रकाश उत्सव है और मैं समझता हूं कि पूरे सनातनी आज बड़े जोश खरोश के साथ जो है इस प्रकट उत्सव को मना रहे हैं। और आज यहाँ सिद्धबली धाम में भी है, इसका धूमधाम से मनाया जा रहा है और सारे जितने दूर दूर प्रदेश से भी लोग यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। और खबर नैनीताल से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि भारत समाचार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर कालाडूंगी विधानसभा के चौसला गांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने चौसला गांव पहुंचकर फैक्ट्री को सील कर दिया है। साथ ही साथ अतिक्रमण को 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए। और हरिद्वार के जिला पंचायत कार्यालय को रोशनाबाद में शिफ्ट किया जा सकता है। रोशनाबाद जिला मुख्यालय के पास कार्यालय शिफ्ट करने से फाइलों के आवागमन में आसानी होगी। रोशनाबाद में जिला पंचायत की कई एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है। जिला पंचायत बोर्ड हरिद्वार बस स्टैंड के पास स्थित मौजूद कार्यालय में गेस्ट हाउस और पार्किंग जैसी चीज बनने पर विचार कर रहा है। और साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर विशेषज्ञों के साथ बात की जा रही है और जल्द ही मामले को पंचायत बोर्ड की मीटिंग में भी लाया जाएगा। सभी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, वहाँ भी जिला पंचायत को भूमि मिली हुई है, इसकी दीवार भी हो रही है और वहाँ से कार्यालय शिफ्ट होने से फायदा भी है। फाइल इधर से उधर जाने में की दिक्कत भी खत्म होगी और वो और किसी कमर्शियल उसमें यूज किया जा सकता है। शहर में पार्किंग की भी दिक्कत रहती है, उसमें कई सारी चीज़ बन सकती है। तो शहर के बीच में है, वहाँ से अच्छा कोई बड़ा गेस्ट हाउस भी बन सकता है, जो सरकार के लोग बाग आए या बाहर से दूर दराज से कोई आए उसमें रुके, और पार्किंग भी बन सकती है। और कोटद्वार में अवैध खनन की भेंट छोड़े मालन पर फिर से आवाजाही, जहां पर अप्रैल माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। और साथ ही 13 जुलाई 2024 को मालन पुल ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद इसका कछुआ गति से निर्माण कार्य शुरू हुआ। पहले मार्च 2025, फिर 15 अप्रैल और अब अप्रैल माह के अंत तक इस पुल की मरम्मत का निर्माण कार्य पूरा होने की बात कही जा रही है। पुल की मरम्मत के निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण जिलाधिकारी पीडब्ल्यूडी के अविश्वासी अभियंता के वेतन पर पहले से ही रोक लगा रखा है। मुझे तो उम्मीद नहीं है सर कि अप्रैल तक पुल बन जाएगा। कई अधिकारी कई सालों गुजर गए हैं कि बन जाएगा, अभी तक कुछ बना नहीं है। उम्मीद अप्रैल तक अगर ना बने, अगर अगले साल 2026 तक बन जाए तो बहुत बड़ी बात है करके। बोलने वाले बोलते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता नहीं है सर। मैं यहाँ का मंदिर समिति का प्रबंधक हूँ और मेरे पास अधिक लोग आते रहे कि ये होगा, लेकिन आदमी आने जाने में परेशान है, बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान। उत्तराखंड में यह पहली बार हो रहा है कि जब एक पुल की मरम्मत पर 26 करोड़ की धनराशि खर्च हो रही है, लेकिन अफसोस जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से इस पुल पर यह करोड़ों की धनराशि खर्च हो रही है, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, जिम्मेदार विभाग के सचिव तो इस पुल की ओर एक बार भी झांकने तक नहीं आए हैं। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को यहाँ की जनता से कितना लेना देना है। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू होने के बाद साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने फर्जी हेली बुकिंग की वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसटीएफ फर्जी हेली बुकिंग की वेबसाइट संचालकों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में आज एक मुकदमा दर्ज कर 2 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया गया है। साथ ही 18 फर्जी वेबसाइट को बंद कराने के लिए कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, इसमें चूंकि श्री केदार चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और श्री केदार और हेमकुंड साहब में जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती हैं उसकी बुकिंग को लेकर विगत कुछ वर्षों में फ्रॉड के प्रकरण सामने आए थे। इसी संबंध में 2023 में एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और उसी रेफरेंस में अभी कुछ फेसबुक पेजेस और वेबसाइट्स अप हुए थे जो कि इस तरीके का ऑफर कर रहे थे हेली सर्विसेज में टिकटिंग के नाम पर। तो इसमें एक FIR आज जो है वो रजिस्टर कर दी गई है। और हरिद्वार में 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर आस्था का महाकुंभ लगेगा। लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह और SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों को ब्रीफिंग की और साथ ही दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र में 4 सुपर जोन, 9 जोन और साथ ही 44 सेक्टरों में उसे बांटा गया है। PSC बल के साथ करीब 800 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। जल पुलिस, PSC सर को, श्री पंकज जराना सर को सारा सभी बैसाखी के स्नान को लेके आज पुलिस ब्रीफिंग हम लोगों के द्वारा की जा रही है और हर वर्ष की भांति इस बार भी बैसाखी में काफी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पिछली बार रिकॉर्ड लोग आए थे उसमें और उसी के अनुरूप हम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्था है संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में हमने डिवाइड किया है और उसमें करीब 9 हमने जोन बनाए हैं और 40 सुपर सेक्टर बनाए हैं और इसके साथ PSC बल के साथ करीब 700 से 800 हमारा जो कर्मचारी है वो इस पूरे मेला ड्यूटी पर लगा है। मुझे उम्मीद है हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आज इसकी ब्रीफिंग के बाद हमारा फोर्स आज रात से इसमें लग जाएगा और जो मेला स्नान तक लगातार अनवरत ये ड्यूटी रहेगी। 13 और 14 को बैसाखी का बड़ा स्नान है और हर वर्ष ये स्नान में काफ़ी श्रद्धालु आते हैं संख्या में। तो उनकी व्यवस्था के लिए ही यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था की गई है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग रखी गई है जिसमें उनको अवगत कराया जाए किस प्रकार से उनको अपनी ड्यूटी करनी है। अपनी ड्यूटी को सचेत किया जाएगा ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी प्रकार से निष्ठापूर्वक करें ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया गया है, अफसर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, पुलिस भी लगाई जा रही है ताकि कहीं कोई इस प्रकार का इशू आता है हेल्थ का तो उसको कैटर किया जा सके। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिली है। बागेश्वर और चमोली में भी बारिश हुई है, जहां पर जमकर बारिश हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। चौराबाड़ी सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है। 13 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। 17 अप्रैल से फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।